चेयरमैन साहब, मैं गुजारिश करूंगी लीडर ऑफ द हाउस से कि वो अभी काफ़ी और भी लोग बैठे हैं, उनकी सारी बात सुनकर आप एक जामे किस्म का वाइंडिंग आप कर लिया करें तो बेहतर होगा। जी मैडम बताएं जी। जी। और नहीं, मैं यही बता रही हूँ, तो आप भी अगर बार बार इंटरप्ट ना करें तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैं दो बातें बिल्कुल इख्तिसार से करूँगी। एक तो पॉइंट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, क्योंकि यस, दीज आर पॉइंट्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। इसमें पहली तो बहुत तफसील से और एहसन अंदाज में जनाब सेनेटर रज़ा रब्बानी ने और ससी पलीजो ने, दोनों ने बहुत खुल के और जम के बात की है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस इशू पर, तो ये बात तो वाज़े हो जाए हमारी तरफ से कि सिंध को कोई या कराची को कोई अपनी कॉलोनी नहीं बना सकता। लेट इट बी वेरी क्लियर। तो आई थिंक दैट शुड बी ऑन रिकॉर्ड। दूसरी बात, मैं अपने नून लीग के दोस्तों के साथ बिल्कुल यकजहती का इजहार करते हुए मजम्मत करती हूँ जिस तरह कल पथराव किया गया और इस कस्म की बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशा चकनाचूर किए। ये बड़ी बात होती है, ये मुसल्ला इलाक़ों में भी मुश्किल होता है करना। तो बजाय इसके कि ये हुकूमत जंग का मैदान बनाए, सियासी इस वक्त हालात को और सियासी तंजीमों को अपने मुस्तकिल तशद्दुद का निशाना बनाए और विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाए, अच्छा होगा जो फूल पेश करने हैं वो कर दिए जाएं और किसी लफाजी के आगे भी बात जाए। क्योंकि इस वक्त लगता यही है कि अपोजिशन सब कुछ कर रही है, हम नेशनल इंटरेस्ट में हर काम किए जाते हैं और हम करेंगे भी, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम जवाबदेह हैं डायरेक्टली अवाम से भी। लेकिन इनका भी कोई फ़र्ज़ होता है, कोई सियासी फरीज़ा है, कोई आइनी फरीज़ा होता है और वो पूरा करें। इस वक्त भी हम क्यों आज उजलत में मिले हैं एक दिन के लिए? क्योंकि FATF बिल्स हमारे पड़े रह गए थे और नेशनल असेंबली से जल्दी जल्दी आए। देखिए, हम सब ने ये सारे काम किए हैं। FATF को ग्रे लिस्ट से निकाला गया है, पहले भी पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। वो इस तरह के, मगर कभी इस तरह आखिरी मिनट पर जैसे ब्रेक लगा के कोई गाड़ी स्क्री घसीटती है, इस तरह नहीं किया गया कि हर चीज़ आखिरी मिनट पे हो रहा है। ये क्या तरीका है? इससे ना आप अपने तहफ़्फ़ुज़ कर पाते हैं ठीक से, ना आप कोई काम कमेटियों के ज़रिए, पार्लियामान के ज़रिए वक्त बर वक्त और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर पाते हो। तो मैं फिर ये कहूँगी, ये बार बार जो कहते हैं ना कि फ़लाँ ने ये मांगा, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है आपके नायब की या किसी रिलीफ की। यहाँ सब कानून देख रहा है और हम भी देखेंगे आगे किसको क्या मिलता है, क्योंकि हम इस वक्त सब तरफ फेस करें। अब जो बात मैं करना चाह रही थी चेयरमैन साहब, अगेन आई वोंट बी वेरी लॉन्ग, बट ये बहुत अहम बात है। पिछले हफ्ते से, और मैं चाहूँगी कि आप नोटिस लें और यहाँ बुलाएं मिनिस्टर को किसी वजाहत के लिए। पाकिस्तान, आपको याद है, खारजा पॉलिसी के अमूर में फूंक फूंक के ख़ास तौर से मिडल ईस्ट में कदम रखता है और पार्लियामान ने हमेशा इसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है, चाहे वो ईरान के साथ ताल्लुकात हों या सऊदी अरेबिया में या सालसी की बात की जाए। एक दफ़ा तो बहुत आगे जाने चाहती थी ये हुकूमत। अब जो इस वक्त सूरत हाल हुई है, सऊदी अरेबिया के हवाले से बड़ी तल्ख बातें टीवी चैनल पर की गई हैं, उस टीवी चैनल ने फिर हटा दी हैं वो बात, फिर वो ऑफ एयर कर दिया गया है इंटरव्यू। तो मेरा ये सवाल है ये कि दानिस्ता तौर पर कोई पॉलिसी शिफ्ट आया है, तवाज़ुन हुआ है, ख़ित्ते में तवाज़ुन बदल रहा है, वो हम जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान का किरदार हमेशा एक मोतदिल किरदार रहा है मिडल ईस्ट में। और मैं चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिसी शिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं हमें और दरारें भी नज़र आ रही हैं कुछ हिकमत अमली में, कि खादमैन हरमैन शरीफैन के साथ हम हमेशा अपनी अस्करी क़ुव्वत भी पाकिस्तान देता है, बल्कि इस हद तक आगे जा चुके थे कि एक वक्त तो प्राइम मिनिस्टर गाड़ी चला रहे थे और कहा गया था कि हम कहीं आगे ना इतना बढ़ जाए कि पाकिस्तान और मिडल ईस्ट में दूसरी जंगों में मुलव्वस हो जाए। तो पार्लियामान ने इत्तेदाल का हाथ उस वक्त पाकिस्तान की मफाद में दिखाया था कि वेट करें, आप बीच का रास्ता इख्तियार करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने मुल्क को ऐसी जगह झोंक दें जहाँ से हमारे लिए निकलना मुश्किल हो। अब मसला ये है कि सऊदी अरेबिया को $1 अरब सुना वापस दिए गए हैं उजलत में,
तो ये बताया जाए क्या उन्होंने मांगे थे या हमने दिए थे, और जो हमारी वहाँ इतनी हमारे लोग बैठे हैं, पाकिस्तानी शहरी वहाँ बैठे हैं, रेमिटेंस भेज रहे हैं, उनकी सूरत हाल क्या है, उनके हवाले से आपने क्या सोचा? ये तो पॉलिसी शिफ्ट है। देखिए, ये कहना कि OIC में हम आपको नोटिस दे रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। और अगर आपने नोटिस देना था तो बेशक आप बंद कमरे में ये बात करते हैं। जरा बुजरा से कहें कि प्लीज जी इतनी जोर मिनिस्टर जोर से साहब बात सुने, करें। सवाती साहब पता नहीं है शरीफ रहमान साहब खड़ी हैं। देख लें जी सवाती साहब। जी शरीफ साहब जल्दी करें प्लीज। कंक्लूड कर रही हूँ कि देखिए, दे शुड हैव वेरी क्लियरली मेड, ये दानिस्ता फैसला था तो ये इस हाउस को आके बताया जाए क्या था, क्योंकि वो चीन से आपको पैसे लेके देने पड़े। जो किंगडम सऊदी अरेबिया आपके साथ कोऑपरेट करता रहा है, देरीना दोस्त रहा है, और अभी भी उनकी बैरल फैसिलिटी आ रही है, तो आप हमें बताएं कि ये क्या है। और फिर इसको ठीक करने के लिए ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ को जाना पड़ रहा है 16 तारीख को वहाँ, ताकि डैमेज कंट्रोल हो। क्या सूरत हाल है इसकी आके वजाहत करें, आपके क्या ताल्लुकात हैं किन ममालिक से, और आप ये दानिस्ता तौर पर कर रहे हैं या ये ब्लंडर्स हैं आपके? क्योंकि ये बातें अगर दानिस्ता भी करने की थी तो आपने बंद कमरे में करनी थी। हम सब सफारतकारी कर चुके, इस तरह नहीं होती। इस वक्त ये हुकूमत नहीं, चेयरमैन साहब, आपस में इन लोगों की इतनी जॉकिंग चल रही है कि कौन क्या बनेगा, और एक दूसरे की वजारतों पर इतनी नजर है कि पता नहीं चल रहा किसको कौन क्या कहता है और बाहर आके क्या बात की जाती है। दे आर टू बिजी ब्रिंगिंग ईच अदर डाउन to care about Pakistan. They need to be consistent now and explain. Please call the foreign minister to come and explain here. वो तजुर्बेकार हैं, उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उसकी मसलहत हमें समझाएं। जी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। आप कोई टूल लाएं बिजनेस, इस तरह तो पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे मैं कमेटी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी ये जो परसों वाक़या हुआ है लाहौर में, उसके बहुत सारे पहलू हैं। सिर्फ ये पहलू नहीं है उसका कि मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़रूरतमंद बेटी जो है उसको नैब ने बुलाया था और वो वहाँ पे गई है, और उसके बाद वहाँ जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया लोगों के ऊपर, गैसेस फेंकी गई हैं, पत्थर और ईंटें मारी गई हैं, ये तो अपनी जगह है। लेकिन वहाँ पे ये पहली दफ़ा हुआ है जनाब चेयरमैन कि जब लोगों ने गिरफ्तारी दे दी तो उसके बाद उन्हें मारा जा रहा है। वो जो तवनगर थे ना वहाँ पे, सारी दुनिया ने टीवी पे देखा है, टिकटॉक का वो स्टार है, उसको उसने दे दी गिरफ्तारी। भाई जब पुलिस नॉर्मली ये काम नहीं करती कि कोई अगर गिरफ्तारी दे दे तो वो ठीक है, उसको पकड़ लेते हैं, जो मुकदमा बनाना वो बनाते रहते हैं। लेकिन आपने कल देखा होगा परसों कि जब उसने गिरफ्तारी दे दी तो उसको सारे अपनी तवनगरी बहादुरी उस पर दिखा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। पुलिस नॉर्मली ऐसा नहीं करती। मुझे कभी लगा कि ये कहीं टाइगर फोर्स जो नई नई बनी है वो पुलिस की वर्दी में तो नहीं है, और कुछ लोग वर्दी में नहीं भी थे जो ये काम कर रहे थे। तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। यो कमेटी को मुशाहिद साहब भेज दिया है, ह्यूमन राइट्स को उन्होंने डिमांड की थी, परवेज साहब ने बात तो थोड़ी जी वो ह्यूमन राइट्स कमेटी को भेज दिया, अच्छा किया आपने। ये भी हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि देखें ना, इतना यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें हुई हैं कि जनाब पत्थर आए थे, वो पत्थर आए थे उसमें फाइलें पड़ी हुई थी, ये नहीं बता रहे, सरकारी फाइलें, वो सरकारी गाड़ी थी, वहाँ पुलिस वाला खड़ा देख रहा था, उसके सामने सारी वारदात हो रही थी। और फिर आप तो ये कह ही नहीं सकते, आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? वो है ना कि इद्दाए पैरवी इब्ने मरियम, और तू देख अपनी कोनियां जिनसे टपकता है लहू, और जालिमों के वास्ते ज़ेबा नहीं है शोर शैन। कल जो कहते थे यजीद व शिमर कहते हैं हुसैन, आप कैसे ये बात कर सकते हैं? ये कल की बात है, आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने पीटीवी पे हमला किया, और उसके बाद ये मैं अपने पास से कोई बात नहीं कह रहा। आज के जो सदर मुमलिकत और वजीर आजम साहब हैं, उनकी वीडियो कॉल मौजूद है, वो एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, वाह 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 बड़ा अच्छा हुआ है।
ये रिजाइन देगा, फलाना होगा। यार आप क्या बात कर रहे हैं कि जी वहाँ पत्थर थे, पत्थर नहीं थे। वो मुसद्दिक मलिक साहब ने सारी बात कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपने उसका एहतराम किया, आप कहते हैं ना बड़ा एहतराम करते हैं, और फिर ये है कि ये अजीब व गरीब लोग हैं कि मरियम ना बोले तो कहते हैं बोलती नहीं है, बोलती है तो इनके सारों की कल बोलतियां बंद हुई थी। आपने देखा कैसे इनके बुरा हाल था, इनके चेहरों के तासुरात, जो इनके सो कॉल्ड कुछ सैकड़ों इन्होंने तर्जुमान रखे हुए, उनको तनख्वाहें भी देते हैं, अल्लाह जाने, हम तो किसी का नाम भी नहीं जानते, पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। तो बात यह है, इस बात उसकी गाड़ी को जिस तरह से तोड़ा गया मरियम नवाज की, जनाब चेयरमैन, ये कोई मजाक बात नहीं है। ये जो बातें कर रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं किया था, हमने तो मुकदमा भी कोई नहीं दर्ज किया, इन्होंने पुलिस वालों को मारा, उसकी आज भी वीडियोस मौजूद हैं, एसएसपी को लिटा के मारा है इन्होंने। ये सारा कुछ हुआ ना जनाब चेयरमैन, ये मैं को हवाई बातें नहीं कर रहा, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। एक पूरा वो मॉब था, वो जा रहा था, जाहिर है नवाज शरीफ की बेटी निकलेगी तो उसके साथ लोग तो फिर आएंगे ना। ये कोई उस्मान बुज़दार तो नहीं है जो अकेला जाएगा और अकेला ही जाना है, इंशाअल्लाह ताला, फिक्र नहीं करे। अब लोग शोक जो है ना वो जी, मैं 2-4 मिनट दे दें बस, मैं ख़त्म कर दूंगा, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है अपनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरियम नवाज की गाड़ी सिर्फ बुलेट प्रूफ नहीं थी, वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी थी जनाबे वाला। जनाबे चेयरमैन, एक बॉम्ब प्रूफ गाड़ी के शीशे को अगर तोड़ा जाता, और सारी दुनिया ने देखा, मतलब दुनिया की कौन सी पुलिस ऐसी होगी कि जो पत्थर मार रही है, कभी लीडर की गाड़ी पे इस तरह से किसी लीडर की गाड़ी पे नहीं मारे गए। इमरान खान को कितने पत्थर मारे गए, आरिफ अलवी को कितने पत्थर मारे गए, कितने दफ़ा उनको जेलों में डाला गया। आप देखिए कि बड़े बड़े इज्जतदार लोग उनको हथकड़ियाँ ला के बड़े खुश हो रहे होंगे। और खुश कौन हो रहा होगा? जो कहते हैं मैं फलां को अपने हाथों से फांसी दूंगा। ये भी हमने पहली दफ़ा सुना, किसी लीडर ने आज तक ये नहीं कहा। तो जब स्टेट ऑफ माइंड ये हो कि मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा, तो फिर लोगों को हथकड़ियाँ ही लगा के पेश किया जाएगा ना। वो सियासी लोग थे, हमारे दौर में भी लोग पकड़े जाते थे, 2 घंटे बाद हम छोड़ दिया करते, कह देते थे अगर वो कहीं पकड़े भी जाए। 14 दिन का उनका रिमांड हुआ है। पार्लियामेंटेरियंस को जनाब चेयरमैन, इस हाउस के मेंबरान के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। ये कोई मजाक बात है? बात क्या थी? आपने बुलाया ना, वो खुद से तो नहीं गई मरियम नवाज साहिबा, या तो खुद से जो। अच्छा, ये इनको अंदाज़ा नहीं है पब्लिक की ताकत का, अब हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता।